Good morning to all of you students. Today I am going to start chapter 6, Bhakti Sufi Traditions, Changes in Religious Beliefs and Devotional Texts, circa 8th to 18th century. Dear students, let me first tell you the things that the chapter is very important. भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, और मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर ऐसा है कि जिसे आपको समझना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए आपको इसे लेसन को कई बार तो पढ़ना पड़ेगा और फिर डीपली इसे अंडरस्टैंड करना होगा। एक भी वीडियो आप स्किप नहीं करेंगे। एक बार से काम नहीं चलेगा, 2 बार सुनो, 2 से नहीं चलेगा तो 3 बार सुनो। लेकिन जब तक आप इस लेसन को पढ़ोगे नहीं और वीडियो को ध्यान से सुनोगे नहीं, आपको लेसन समझ में आएगा नहीं। तीनों बुक्स में सबसे ज़्यादा जिसमें डीप कंटेंट है वो ये चैप्टर है। बाकी तो आप देख के समझ लेंगे, सुन के आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, इसे आपको समझना होगा। भक्ति और सूफी ट्रेडिशंस, हमने एक ऐसा चैप्टर पहले भी पढ़ा है। इन द फर्स्ट बुक चैप्टर 4, अगर आपको याद आया हो तो, थिंकर्स बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस, ये चैप्टर मैंने आपको करवाया था। इस चैप्टर में हमने बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के बारे में पढ़ा था और ब्राह्मणिकल व्यूज़ के बारे में पढ़ा था। उस चैप्टर को जब हमने पढ़ा तो हमने ये देखा कि सबकॉन्टिनेंट मिड फर्स्ट मिलेनियम में, हमारा जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है उसके मिड फर्स्ट मिलेनियम कॉमन एरा में बहुत सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गए थे एंड इनका नाम था स्तूपास, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स। ये सब जगह जगह पर बनने लगे थे। माने कि अगर हम रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में बात करें या रिलीजियस स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्तूपा, मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स, ये रिलीजियस स्ट्रक्चर्स इस सेंचुरी में डेवलप हो चुके थे। अकॉर्डिंग टू 4th चैप्टर मैंने आपको ये बताया है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इफ़ दीज टाइपिफाइड सर्टेन रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, इनसे ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सर्टेन रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को टाइपिफाई करते हैं, माने कि इंडिकेट करते हैं, टाइप बनाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस थे कि जो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस से रिकंस्ट्रक्ट किए गए थे। मीन्स कि टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज के अलावा बहुत सारे और भी ऐसे रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस थे जो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस और पुराणों से लिए गए थे। मैनी ऑफ विच रिसीव्ड देयर प्रेजेंट शेप। आज प्रेजेंट टाइम में हम लोग किस भगवान को मानते हैं, उसकी कैसे पूजा करते हैं, पूजा पद्धति कैसी है, किस तरह से वो देवी देवता किस तरह के दिखते हैं, उनकी हम कैसी मूर्तियाँ बनाते हैं, किस तरह के वो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, उनके पास किस तरह के हथियार या वाहन या जो भी चीज़ें उनके से रिलेटेड हैं वो किस तरह की होती हैं। ये हमने अपने पुराणों से, अपनी टेक्सचुअल ट्रेडिशंस से, हमारे धार्मिक पुस्तकों में जो वर्णन किया गया है, अकॉर्डिंग टू दैट हम उनको आज यूज़ करते हैं या उनका हम इस्तेमाल करते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें तो ऐसी भी हैं जो पहले इस्तेमाल होती होंगी, पहले जिनका प्रचलन होता होगा, बट अब वो
उतने विजिबल फॉर्म में यूज़ नहीं होते हैं, या उनकी जो उनका यूज़ है या जो उनका जो इस्तेमाल करना है वो अब फेंट हो गया है, अब वो यूज़ में नहीं है। मीन्स कि कुछ नई ट्रेडिशंस हमने सीख ली हैं, तो कुछ ट्रेडिशंस को हमने छोड़ दिया है, वो ट्रेडिशंस जो है वो हमसे अलग हो गई हैं। न्यू टेक्सचुअल सोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम दिस पीरियड इंक्लूड, अब देखें हमारे पास जो टेक्सचुअल सोर्सेज हैं, जो टेक्सचुअल सोर्सेज हम अगर बात करें पुराने, तो हमारे पास वेद थे, पुराण है, मैनस्क्रिप्ट्स हैं, हमारे पास जो है ना मनुस्मृति है, और इसके अलावा हमारे पास ब्राह्मणिकल और भी बुक्स हैं। तो वो हमारे पास जो है वो वैदिक जो लिटरेचर है वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन उससे तो हमें रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस की हमें जो है प्रेरणा मिलती है, या हमें उससे सोर्सेज मिलते हैं। लेकिन उसके अलावा और भी टेक्सचुअल सोर्सेज इस पीरियड में अवेलेबल हुए, वो कौन से थे? जैसे मैंने आपको जो है ना गौतम बुद्धा के बारे में बताया, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि गौतम बुद्धा की डेथ के बाद में लगभग 100-200 सालों के बाद में उनके डिसिपल्स ने उनकी टीचिंग्स को, उनके प्रीचिंग्स को कंपाइल किया। तो ये जो अब मैं जो बात कर रही हूँ आपसे, मैं उन्हीं टेक्सचुअल सोर्सेज के बारे में बात कर रही हूँ कि न्यू टेक्सचुअल सोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम दिस पीरियड इंक्लूड कंपोजिशंस। जो पोइट सेंट्स जो थे, जैसे कि अब ये सूरदास हुए, कबीरदास हुए, ठीक है, और जैसे जो है ना आपके तुलसीदास हुए, मीराबाई हुई, गुरु नानक हुए, तो जो है ना इनके बारे में मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि इन लोगों की जो कंपोजिशंस थे, मोस्ट ऑफ होम एक्सप्रेस देमसेल्व्स ओरली, और ज़्यादातर इन लोग राइटिंग में नहीं लिखा करते थे, माने दे डोंट हैव एनी रिटन रिकॉर्ड्स, बिकॉज ये खुद जो है ना बहुत एजुकेटेड या बहुत जो है ना क्वालिफाइड नहीं होते थे, तो वो उनको अपने लिख कर के नहीं रखा करते थे। दे हैव देयर ओरल रिकॉर्ड्स, वो उनको ओरली जो है ना एक से दूसरे को ट्रांसफ़र किया करते थे। एंड रीजनल लैंग्वेजेस में ऑर्डिनरी पीपल को इनको ट्रांसफ़र किया करते थे, माने दे यूज़ टू स्पीक एंड दे यूज़ टू सिंग, और वो लोग दूसरे लोग जो है ना उनको सीखा करते थे, उनसे इन चीज़ों को सीख लेते थे। दीज कंपोजिशंस विच वर, और ये जो कंपोजिशंस थे ज़्यादातर जो है ये म्यूज़िक से रिलेटेड थे। आपने देखा होगा कि चाहे वो तुलसीदास की बात करें, चाहे हम सूरदास की बात करें, चाहे हम जो है ना कबीरदास की बात करें, चाहे हम गुरु नानक देव की बात करें, इनके पास ज़्यादातर क्या होते थे, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता था, और जो है ना ये जो भी इनके रिलीजियस जो भी इनके व्यूज़ होते थे, ओपिनियंस होते थे, ये उसको बिलीव्स को गा कर के सुनाया करते थे। और गा कर के मतलब जो इनकी जो कंपोजिशंस थे वो ज़्यादातर जो है ना म्यूज़िक से सेट होते थे, एंड कंपाइल्ड बाय डिसिपल्स और डिवोटीज़, और बाद में इनके जो डिवोटीज़ या जो इनके डिसिपल्स थे वो उनको कंपाइल किया करते थे। और इसके बाद क्या होता था कि व्हेन द प्रिंसिपल जो मेन जो पोइट सेंट होते थे, जब उनकी डेथ हो जाती थी, तो आफ्टर द डेथ ऑफ द पोइट सेंट, वो जो उनकी जो ओरिजिनल जो है ना कंपोजिशंस थे, उनमें जो डिवोटी जो डिसिपल्स थे वो क्या करते थे बच्चों, वो उसमें कुछ चेंज कर दिया करते थे। ओरिजिनल में अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी विचार या कोई ऐसा बिलीफ उनका जो कि लोग पसंद नहीं कर रहे हैं या उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो उसको वो चेंज कर दिया करते थे। समटाइम्स दे मॉडिफाई देम, वो उनको कभी कभी जो है ना मॉडिफाई कर दिया करते थे, कभी कभी उसको थोड़ा एलाबोरेट कर दिया करते थे, और ये बहुत ही फ्लूइड हुआ करते थे, माने कि एक जगह से दूसरी जगह एक जो है ना क्या कहते हैं कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में ये जो है ना क्या कहते हैं फैलते थे। और जो ओरिजिनल मैसेजेस थे उनको कभी कभी जो है ना उसमें बदलाव आ जाता था। जो ओरिजिनल मैसेजेस थे वो नहीं देखने को मिलते थे, बल्कि मॉडिफाइड जो है ना उनका रूप जो है वो देखने को मिलता था, वर्जन देखने को मिलता था। और कभी कभी जो है ना जो इररिलेवेंट या सोशल या कल्चरल या पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई चीज़ उनको इररिलेवेंट लगती थी, किनको, डिसिपल्स को, तो उसको वो चेंज कर दिया करते थे।
यूजिंग दिस सोर्सेज दस पोजेज चैलेंज टू हिस्टोरियंस। अब एक बात देखेंगे आप लोग, है ना, कि जो हमारे पोइट सेंट्स हैं, उन पोइट सेंट्स के जो डिसिपल्स हैं, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उनके कंपोजिशंस को चेंज किया है, मॉडिफाई किया है। तो उनके इन कंपोजिशंस को हिस्टोरियंस यूज़ करने में उनको पूरा विश्वास नहीं होता है, पूरा भरोसा नहीं होता है। ये उनके लिए एक चैलेंज हो जाता है, क्योंकि ये कैसे माना जाए कि जो पोइट सेंट्स के डिसिपल्स लिख रहे हैं वो पोइट सेंट के बारे में या उनके जो ओरिजिनल जिन्होंने उसे कंपोजिट किया है वो ओरिजिनल सत्य बात कही गई है, या जो बातें उसमें लिखी गई हैं वो मॉडिफाइड हैं, या उनमें कुछ बदलाव के साथ में उनको लिखा गया है। इस बारे में हिस्टोरियंस जो है गुमराह हो जाते हैं, या हिस्टोरियंस को दिक्कतें होती हैं। Historians also draw on hagiographies or biographies of saints written by their followers. These may not be literally आप देखो, मैंने अभी आपको बताया ना कि वो लिटरली बिल्कुल एक्यूरेट हैं, ये हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत अंतर तो हो सकता है, लेकिन बेसिकली जो कंसेप्ट है वो चेंज नहीं होता है। तो ये कहा जा सकता है कि व्हाट डू द डिसिपल्स ऑफ ए पर्टिकुलर पोइट सेंट थिंक अबाउट देयर पाथ ब्रेकिंग मेन एंड वीमेन। क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे सपोज़ करो गुरु नानक देव जी हैं, तो गुरु नानक देव जी के जो डिसिपल्स हैं वो गुरु नानक देव जी के बारे में क्या सोचते हैं, उनको कैसे परसीव करते हैं, उनके किस तरीके से उन्हें ग्रहण करते हैं, क्या उनके बारे में सोचते हैं, क्या उनके बिलीव्स हैं, क्या उनके ओपिनियंस हैं। ये फिर भी जो है ना हिस्टोरियंस को इन पर जो है विश्वास करना पड़ता है और इन्हें एक इम्पॉर्टेंट सोर्स मानना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको एक बार नहीं कई बार जो है ना इसको ध्यान से समझना होगा। तो जो है इंट्रोड्यूस मैं आज आपको कर रही हूँ इस चैप्टर को। आप लोग इसे पढ़िए, एक बार 2 बार पढ़िए इसको, और फिर पढ़ने के बाद में आप देखेंगे कि आपको ये समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। ए मोज़ेक ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, इसका क्या मतलब है बेटा? ए मोज़ेक ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस का मतलब है कि रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस का एक जो है संगम कह सकते हैं, उसको सबको मिक्सचर कर देना, सबको जो है ना मिला देना, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस फेज इज़ द इंक्रीजिंग विजिबिलिटी। अब देखेंगे कि इस फेज़ में सबसे ज़्यादा जो क्या कहते विजिबल फॉर्म था वो क्या था कि बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होने लगी थी, उनकी मूर्तियाँ बनने लगी थी, और टेक्स्ट में भी उनके बारे में लिखा हुआ होता था। तो क्या हुआ कि एट वन लेवल दिस इंडिकेट्स द कंटिन्यूड एंड इवन एक्सटेंडेड वर्शिप। इसका मतलब है कि ज़्यादा पूजा होने लगी, ज़्यादा देवी देवताओं की पूजा होने लगी। और मेजर जो डाइटीज़ हैं वो कौन से हैं बेटा? विष्णु और शिव, ठीक है, विष्णु और शिव एंड गॉडेस और देवी, ठीक है। तो विष्णु, शिव और गॉडेस, एंड ईच ऑफ हुम वॉज विजुअलाइज्ड इन ए वेराइटी ऑफ फॉर्म्स। अब 3 मेन तो ये 3 हैं, लेकिन इन तीनों को अलग अलग फॉर्म में जो है वो अलग अलग फॉर्म जो है ना इनके एक्सप्लेन किए गए, अलग अलग फॉर्म में इनको बांट दिया गया, और अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग तरीके से उनकी मूर्तियाँ बना करके उनकी पूजा की जाने लगी। डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट देवी देवता और डिफरेंट जो है ना उनके फॉर्म्स, और उनकी वहाँ पर पूजा की जाती है। जैसे आप देखेंगे प्रेजेंट टाइम में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो है ना भगवान की पूजा की जाती है। वहाँ उनकी पॉपुलैरिटी ऐसे कह सकते हैं आपकी ज़्यादा है। और इसके अलावा जो है ना जो लोकल गॉडेस होते हैं या जो स्थानीय देवता होते हैं उनकी भी पूजा की जाती है। अब यहाँ आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी NCERT का जो क्वेश्चन भी दिया हुआ है इसमें आपको कि NCERT में क्वेश्चन आपको दिया है कि किस तरीके से कौन कौन से एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं कि जिससे आप ये कह सकें, आप ये बता सकें
कि हिस्टोरियंस जो है ना इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स का वो क्या मतलब निकालते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स का मतलब क्या है कि पूजा करने के जो तरीके हैं, जो पद्धति हैं, वो कैसे इंटीग्रेट होती हैं, कैसे उनको जो है ना जोड़ा गया है, कैसे उनको जो है ना एक किया गया है। तो हिस्टोरियंस उसके बारे में क्या आपको व्यूज़ देते हैं और क्या एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि हिस्टोरियंस who have tried to understand these developments suggest that there were at least two processes at work। अब एक तो हमारे पास सोर्स क्या था बच्चों, एक तो हमारे पास सोर्स था जो हमारे ब्राह्मणिकल आइडियाज़ हैं, ठीक है, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं हमारे पास, वो हैं। और उसमें आपने देखा कि जो कंपोजिशन है या कंपाइलेशन है और प्रिजर्वेशन है वो किसका है, पुराण टेक्स्ट का, और वो संस्कृत में लिखे गए छंद हैं। वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, संस्कृत छंद में लिखे गए हैं, संस्कृत में छंद लिखे गए हैं। और एक्सप्लिसिटी मेंट टू बी एसेसिबल टू विमेन एंड शूद्रास हु वर जनरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैदिक लर्निंग। अब देखो कि वैदिक लर्निंग में विमेन और शूद्रों को अलग रखा गया था, और ये हमने कहा कि जो वैदिक लर्निंग है उसमें विमेन एंड शूद्र जो है वो शामिल नहीं किए गए थे। और अब जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो हमारी टेक्स्ट है, इन टेक्स्ट में जो संस्कृत के सिंपल संस्कृत जो है सिंपल लैंग्वेज में मतलब उसको सिंप्लीफाई किया गया और छंद के रूप में उसको एक्सप्लेन किया गया। और यहाँ पर हम कहेंगे कि विमेन और शूद्रास भी उनको एक्सक्लूड नहीं किया गया, बल्कि अब वो इनको पढ़ सकते थे। इसके अलावा जो है ना आप देखेंगे एट द सेम टाइम देयर वॉज ए सेकेंड प्रोसेस एट वर्क, है ना। एक तो ये जो क्या कहते हैं ब्राह्मणिकल आइडियाज़ वाला जो था जिसको एग्जाम्प्लीफाई किया गया, कंपोजिशन कंपाइलेशन किया गया और संस्कृत को जो है ना सिंप्लीफाई करके फिर से जो है ना उसके नए वर्जेस लिखे गए। तो आप देखेंगे कि जो दूसरा प्रोसेस था वो क्या था कि जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने पहले तो ब्राह्मण्स जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करते थे कि जो सोशल कैटेगरीज़ हैं उन सोशल कैटेगरीज़ में जो शूद्रास हैं या जो वैश्यास हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया था, उनको शामिल नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पर अब वो जो अपने तरीके से पूजा करते हैं या अपने तरीके से जो क्या बोलते हैं तरीका अपनाते हैं, उनके जो अपने पर्सनल अपने जो बिलीव्स हैं या जो प्रैक्टिसेस हैं उनको भी ब्राह्मण्स ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। तो at the same time there was a second process at work, that of the brahmanas accepting and reworking the beliefs and practices of these and other social categories. In fact, many beliefs and practices were shaped through a continuous dialogue, जिनको क्या कहा जाता था, ग्रेट और जो है ना लिटिल, ग्रेट सांस्कृतिक पुरानिक ट्रेडिशंस और लिटिल ट्रेडिशंस थ्रू आउट द लैंड। ये ग्रेट और लिटिल थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, ज़रा ध्यान से समझना है इसको। ग्रेट उनको कहा जाता था जिनको ग्रेट ट्रेडिशंस, ग्रेट परंपराएं, ग्रेट बिलीफ्स उनको कहा जाता था जो कि जो हमारे सांस्कृतिक पुरानिक ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग फॉलो किए जाते थे। इसका मतलब है कि संस्कृत पुरानिक ट्रेडिशंस में जो बातें लिखी गई थीं या जो परंपराएं या जो टेक्स्ट्स के अकॉर्डिंग फॉलो किए जाते थे उनको ग्रेट कहा जाता था, और लिटिल वो थे जो लोकल ट्रेडिशंस फॉलो की जाती थी। तो अब यहाँ पर आपको ये बात समझनी है कि आपको यहाँ पर जो पेज नंबर 141 पर ही ब्लू बॉक्स में आपको दिया है ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस, इसमें आपको जो है ना ग्रेट और लिटिल को एक्सप्लेन किया गया है। आप इसे समझेंगे कि जो ग्रेट और लिटिल वर्ड हैं ये किसने सबसे पहले इसको कॉइन किया, सबसे पहले इस वर्ड को किसने इस्तेमाल किया, तो उसका नाम था सोशियोलॉजिस्ट नेम्ड रॉबर्ट रेडफील्ड, जिन्होंने 20th सेंचुरी में इन दोनों वर्ड्स को यूज़ किया टू डिस्क्राइब द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ पेजेंट सोसाइटीज़। अब आप देखेंगे कि कुछ प्रैक्टिसेस तो ऐसी थीं कि जिनको फॉलो किया जाता था अकॉर्डिंग टू पुरानिक ट्रेडिशंस, और कुछ ऐसी थीं जिनको कि पेजेंट्स फॉलो करते थे
और वो लोकल ट्रेडिशंस थी उनकी, लोकल अपने बिलीफ से अपनी उनकी परंपराएं थी। अब यहाँ पर क्या था कि पेजेंट्स जो है वो दोनों तरह की बिलीफ्स को फॉलो करते थे। समझ में आया आपको? दे फॉलो बोथ द थिंग्स। वो जो हमारे संस्कृति पुरानी ट्रेडिशंस थे उनको भी फॉलो करते थे, और वो जो उनके लोकल ट्रेडिशंस थी या लोकल परंपराएं थी उनको भी फॉलो करते थे। एंड लेटर क्या हुआ कि ये सब आपस में मिक्स होने लग गई। लेटर आपस में इनको मिक्स होने लग गए, एक दूसरे से जो है ना वो इंटरचेंज करने लग गए। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सेकंड पैराग्राफ इसका था इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स में। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल्स, अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग भगवानों की पूजा की जाती थी और उनको अलग अलग फॉर्म में विजुअलाइज किया जाता था। तो इसका एक मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है जो आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि पुरी में, उड़ीसा में पुरी में जगन्नाथ टेम्पल, आप सब लोगों ने उसका नाम सुना हुआ होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेम्पल है, बहुत ही पुराना टेम्पल है। इस टेम्पल में जगन्नाथ जिसको कि लिटरली द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, उनको जो वहाँ पे जो मूर्तियाँ क्या कहते हैं रखी गई हैं, उनको जो है ना ए फॉर्म ऑफ विष्णु जो है ना उनको आइडेंटिफाई किया गया है। उनको किस फॉर्म में आइडेंटिफाई किया गया है? उनको आइडेंटिफाई किया गया है विष्णु के फॉर्म में। मतलब कि वहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं, अब वो कौन से भगवान की मूर्तियाँ थीं, किस देवता की मूर्तियाँ थीं, वहाँ पे कोई लोकल जो है ना भगवान की मूर्ति थी, नहीं पता। लेकिन आज जो बातें कही जाती हैं वो ये है कि वहाँ वो जो मूर्तियाँ रखी गई हैं उस जगन्नाथ मंदिर में, वो मूर्तियाँ जो है वो किसकी हैं? वो विष्णु भगवान की हैं, और विष्णु भगवान का एक फॉर्म है वो, मतलब एक उनका ही रूप है। अगर आप देखो अभी आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे कि अगर हम कंपेयर करें, अगर हम देखें, तो मैंने आपको पिछले चैप्टर 4 में मैंने आप लोगों को भगवान विष्णु की जो इमेज आप लोगों ने देखी थी विद फिगर 4.26 चैप्टर 4 में, और ये जो फिगर आपने देखी है 6.2 फिगर जो आपने देखी है, इस फिगर में जगन्नाथ माने विष्णु भगवान के जो दो फॉर्म है, माने जो उस चैप्टर में हमने देखा था और जो इस चैप्टर में हम देख रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। वहाँ हमने उनको कहा विष्णु भगवान, यहाँ हम इनको कह रहे हैं विष्णु भगवान। तो आप देखेंगे कि ये जो क्या बोलते हैं, इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट वे में यहाँ पर हुआ है। तो इन दिस इंस्टांस ए लोकल डाइटी हुज इमेज, अब यहाँ पर हम कहेंगे कि इस जो ये हमारा जो ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये इसमें हम क्या कहेंगे कि इन दिस इंस्टांस ए लोकल डाइटी हुज इमेज वॉज एंड कंटिन्यूज टू बी मेड ऑफ वुड, कोई लोकल डाइटी जिनकी की इमेज जो है वो वुड की बनाई जाती होगी, वुड की बनाई गई होगी, वॉज रिकग्नाइज एज ए फॉर्म ऑफ विष्णु, उनको जो है ना विष्णु के फॉर्म में रिकग्नाइज किया जाने लगा। At the same time, Vishnu was visualized in a way that was very different from that in other parts of the country. और ये जो फॉर्म है बेटा, ये इस फॉर्म में जो विष्णु भगवान का हम अब दिखा रहे हैं, ऐसा फॉर्म दुनिया में पूरे हिंदुस्तान में किसी और जगह पर नहीं देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि दिस इज़ वेरी डिफरेंट, ये बिल्कुल अलग है, और इनको ये कहा जाता है कि ये विष्णु का ही अवतार हैं, ये विष्णु का ही रूप है। ठीक है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि हो सकता है कि वहाँ पर किसी लोकल डाइटी की पूजा होती होगी और वुड से उनकी इमेज वहाँ पर बनाई गई होगी, और आगे आने वाले समय में जब विष्णु और शिव भगवान की पूजा पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, तो उस समय पर जो है ना इनको भगवान विष्णु के फॉर्म के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाने लगा। Such instances of integration are evident amongst goddess
cults as well। अब देखो इसी तरीके से जो लोकल गॉडेस होती हैं उनको भी बाद में लोकल गॉडेस है ना, जैसे स्थानीय कुल देवी कुल देवता ऐसे होते हैं ना, तो स्थानीय जो देवी देवता होते हैं, जो स्थानीय देवी होती हैं, उनको भी उनका भी इंटीग्रेशन कर दिया, उनको भी जोड़ दिया। कैसे कि वर्शिप ऑफ द गॉडेस ऑफन सिंपली इन द फॉर्म ऑफ ए स्टोन स्मीयर्ड वॉज ऑकर। माने सिंपल मतलब कोई जो देवी की जो मूर्ति थी ना, वो जैसे आज हम एक सुंदर सी प्रतिमा बनाते हैं, अच्छे सुंदर परिधान पहनाते हैं और कहते हैं कि जी ये पार्वती हैं और ये जो है ना लक्ष्मी है और ये सरस्वती हैं, तो ऐसा उस समय पर नहीं था। ठीक है, उस समय क्या था कि सिंपल एक पत्थर, उस पत्थर को जो है ना सिंदूर से पूरा लेप लगा दिया, उसको रंग दिया और उनको जो है ना उनकी जो है ना पूजा की जाती थी। ठीक है, और ऐसे ही मिलते थे हमेशा किसी कोई जो मतलब हमारे जो एविडेंसेस हमें मिलते हैं या जो टेक्स्ट में हमें मिलता है, कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलता है कि बहुत सुंदर रूप और जो है ना बहुत ही सुंदर सुसज्जित और बहुत ही सुंदर परिधानों में जो है ना किसी देवी को हम देवी को जो है ना लक्ष्मी या पार्वती या सरस्वती कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं मिलता। बल्कि जो है ना स्टोन की सिंपल पत्थर, कोई भी पत्थर जो है ना, उस पत्थर को जो है ना पूरा हम जो है ना सिंदूर से रंग देते हैं और इस तरह से जो है ना वो लोकल डाइटी जो है ना, जो लोकल गॉडेस हैं, उनकी पूजा की जाती थी और यही एविडेंट है, यही सब जगह फैला हुआ है। These local deities were often incorporated within the Puranic framework by providing them with an identity as a wife of the principal male deities। अब क्या हुआ देखो कि ये जो लोकल डाइटीज़ थे इनको जो है ना जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया? पुरानिक फ्रेमवर्क में जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया कि उनकी जो है ना पहचान कैसे करा दी गई, उनकी पहचान कैसे करा दी कि जो प्रिंसिपल मेल डाइटी है, प्रिंसिपल मेल डाइटी जैसे विष्णु भगवान, जैसे शिव भगवान, ठीक है, तो उनकी जो मेल डाइटी हैं, प्रिंसिपल मेल डाइटी हैं, उनके साथ उनकी जो मूर्ति हैं उनको रख दिया गया और ये कहा जाने लगा कि ये विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है। ठीक है, ये शिव की पत्नी पार्वती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना शिव पार्वती विष्णु लक्ष्मी की पूजा की पद्धति शुरू हुई होगी। Sometimes they were equated with Lakshmi, the wife of Vishnu, in other instances with Parvati, the wife of Shiva। इसके बाद देखेंगे हम difference and conflicts often associated with goddess were forms of worship। अब देखो कि जब जो goddess से related था, बेटा आज जो है ना इतना ही एक्सप्लेन करेंगे और इसमें जो है ना एक क्वेश्चन है ये आपका भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस। इसमें क्वेश्चन है आपका जो NCERT का ही है आपका, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स व्हाट हिस्टोरियंस मीन बाय द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स, है ना, ये आपकी बुक में ही दिया हुआ है NCERT में और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफन पूछा जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, इसका मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट या मैं आपको इसकी इमेज भेज दूंगी, तो आप इसके साथ में इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ओके, थैंक यू।